नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ की दुनिया में। आज हम बात करेंगे ऐसे फलों की जो स्वादिष्ट भी और नटखट भी हैं और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद भी, संतरा और नारंगी। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतरा और नारंगी में फर्क क्या होता है? दोनों साइट्रस फलों की कैटेगरी में आते हैं, दोनों में विटामिन सी भरपूर होता है, दोनों का स्वाद खट्टा मीठा होता है, लेकिन पोषक गुणों, स्वाद, रंग और स्वास्थ्य प्रभाव में थोड़ा अंतर भी है। संतरा और नारंगी में क्या अंतर है? इनके पोषक तत्व क्या हैं? इनके 15+ वैज्ञानिक फायदे, कुछ जरूरी नुकसान और सावधानियां, खाने का सही तरीका, और अंत में क्या दोनों में से कोई ज्यादा फायदेमंद है? तो चलिए शुरू करते हैं। संतरा और नारंगी में अंतर। संतरा, ऑरेंज, वैज्ञानिक नाम सिट्रस सिनेंसिस, आमतौर पर थोड़ा बड़ा होता है। छिलका चमकदार नारंगी रंग का होता है। स्वाद ज्यादातर मीठा, हल्की खटास के साथ। गूदा, जूस से भरपूर, बीज कम या नहीं भी होते। भारत में खास तौर पर नागपुर, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होता है। नारंगी, बिटर ऑरेंज या सिविल ऑरेंज, वैज्ञानिक नाम सिट्रस औरांटियम, दिखने में संतरे से थोड़ा छोटा, रंग गहरा नारंगी या कभी कभी हल्का पीला। स्वाद खट्टा और कभी कभी कड़वा भी हो सकता है। गूदा, फांकों में कम रस होता है और बीज ज्यादा होते हैं। पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद यूनानी में नारंगी का उपयोग अधिक होता है। मुख्य फर्क, संतरा खाने और जूस पीने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि नारंगी का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, स्किन केयर, अचार, मुरब्बा और खास पेयों में होता है। पोषण मूल्य, न्यूट्रिशनल वैल्यू, 100 ग्राम संतरे में 100 ग्राम नारंगी में ऊर्जा 47 कैलोरी, ऊर्जा 42 कैलोरी विटामिन सी, पेक्राउंड बट 2 मलायमर विटामिन सी 50, 75 बलायनमर फाइबर, 2.4 ग्राम फाइबर, 2.3 ग्राम पोटेशियम, 121 मिलीग्राम पोटेशियम, 200 मिलीग्राम कैल्शियम, 40 मिलीग्राम फ्लेवोनॉइड्स, नियोहेस्प्रिडिन, नारिंगिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लावोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो मेटाबॉलिज्म, पाचन और वजन घटाने में सहायक होते हैं। नारंगी में थोड़ी तीव्रता ज्यादा होती है और यह पाचन को तेजी से प्रभावित करती है। सेहत के बड़े फायदे, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। दोनों में विटामिन सी भरपूर होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 2. त्वचा को निखारे। संतरे और नारंगी दोनों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा की झुर्रियां कम करते हैं, स्किन ग्लो करती है। 3. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। नारंगी में मौजूद बायोफ्लेवोनॉइड्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाते हैं। 4. हृदय के लिए फायदेमंद। पोटेशियम और फाइबर दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। 5. पाचन बेहतर करें। फाइबर से भरपूर होने की वजह से कब्ज से राहत मिलती है। नारंगी का तीखा रस पाचन को तेज करता है। 6. वजन घटाने में सहायक। कम कैलोरी और फाइबर से पेट भरा रहता है। नारंगी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। 7. डायबिटीज में सुरक्षित। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, धीरे धीरे शुगर रिलीज होता है। 8. आंखों की रोशनी बढ़ाएं। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आंखों को तेजी देते हैं। 9. एंटी कैंसर गुण। फ्लावोनॉइड्स और विटामिन सी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। 10. दांतों और हड्डियों के लिए फायदेमंद। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियां मजबूत करते हैं। 11. तनाव और डिप्रेशन में राहत। नारंगी की सुगंध दिमाग को शांत करती है। इसे अरोमा थेरेपी में भी उपयोग किया जाता है। 12. त्वचा संक्रमण में उपयोगी। नारंगी के छिलके का पाउडर स्किन इन्फेक्शन में लाभ देता है। 13. मुहासे हटाए। नारंगी का फेस पैक लगाने से चेहरे से ओनेल और मुहासे दूर होते हैं। 14. किडनी स्टोन से बचाव। साइट्रिक एसिड किडनी में पत्थरी बनने से रोकता है। 15. शरीर को हाइड्रेट रखता है। दोनों फलों में 80% से ज्यादा पानी होता है, गर्मी में बहुत लाभदायक। नुकसान और सावधानियां। 1. ज्यादा खाने से गैस और एसिडिटी। दोनों फल अम्लीय होते हैं, ज्यादा खाने पर पेट में जलन और गैस हो सकती है। 2. दांतों की समस्या। तेज अम्लीय रस दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। 3. डायबिटीज वालों को सावधानी। हालांकि ये फल डायबिटिक फ्रेंडली हैं, लेकिन ज्यादा जूस पीने से शुगर तेजी से बढ़ सकता है। 4. दस्त या डायरिया। फाइबर अधिक होने के कारण ज्यादा मात्रा में खाने पर लूज मोशन हो सकते हैं। 5. ठंड के मौसम में सावधानी। ठंड में संतरा नारंगी ज्यादा खाने से गला खराब हो सकता है। 6. नारंगी के कुछ कंपाउंड गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं, डॉक्टर से पूछकर ही सेवन करें।
खाने का सही तरीका सुबह 10 से 12 बजे के बीच खाना सबसे सही समय है। भोजन के तुरंत बाद न खाएं, खाली पेट ना खाएं, इससे गैस बन सकती है। बच्चों को छिलका हटा कर दें। संतरे का जूस हमेशा फ्रेश पिएं, डिब्बा बंद जूस से बचें। नारंगी का रस हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पीना पाचन में अच्छा होता है। संतरे का छिलका सुखाकर स्किन के लिए पाउडर बनाएं। घरेलू नुस्खे त्वचा के लिए संतरे का पाउडर प्लस दही, फेस पैक मुहासों के लिए नारंगी रस प्लस हल्दी लगाएं। डाइजेशन के लिए नारंगी के छिलके की चाय बनाएं। स्किन ब्राइटनिंग के लिए संतरे का जूस, ब्लड एलोवेरा जेल फेस पर लगाएं। फेफड़ों के लिए संतरा रोज खाने से श्वास संबंधी रोगों में राहत। दोस्तों, अब आपने जाना कि संतरा और नारंगी दोनों अपने अपने तरीके से बेहतरीन फल हैं। संतरा स्वाद में मीठा, जूस से भरपूर और रोजमर्रा में खाने लायक। नारंगी औषधीय गुणों से भरपूर, खास तौर पर त्वचा और पाचन के लिए बेहतर। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो दोनों को अपने डाइट में संतुलित मात्रा में शामिल करें। ध्यान रहे, कोई भी चीज ज्यादा खा लेने से फायदेमंद नहीं रहती। याद रखिए, सेहत के लिए संतुलन जरूरी है, सिर्फ स्वाद नहीं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।